बाबा जी की गुरु प्यारी सास संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह साखी एक बहुत ही रूहानी साखी है और एक सच्ची घटना पर आधारित साखी है। इसलिए इस साखी को कृपया पूरा ज़रूर सुनिएगा। प्यारी सास संगत जी, जब बाबा जी अक्सर ये फरमाया करते हैं कि भजन बंदगी करो, बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मनुष्य का मृत्यु का समय नज़दीक आता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि अगर भजन बंदगी की होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना था। क्योंकि उस समय जो तकलीफ़ एक व्यक्ति को होती है वो सहन नहीं हो पाती, और जैसे जैसे मृत्यु नज़दीक आती जाती है, वैसे वैसे आत्मा सिमटना शुरू हो जाती है और उस समय जो तकलीफ़ होती है वो सहन नहीं हो पाती। वो व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, और ये केवल उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी कभी भजन बंदगी नहीं की होती, जीते जी मरकर नहीं देखा होता। क्योंकि जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, उन्हें ऐसी पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता है। उनकी आत्मा एक पल में सिमट कर ऊपर चली जाती हैं और उस समय शरीर को छोड़ देती हैं। प्यारी सास संगत जी, एक ऐसा ही किस्सा बड़े सद्गुरु महाराज जी के समय का है, जब एक सत्संगी सेवादार जो कि सद्गुरु से बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही प्रेम करता था और सेवा के मामले में वो सबसे आगे रहता था, उस समय में उसके जितनी सेवा शायद ही कोई सत्संगी भाई करता होगा। क्योंकि प्यारी सास संगत जी, उनकी सेवा बहुत थी और जब भी सेवा का हुक्म होता था तो वो सबसे पहले और सबसे आगे सेवा करने पहुंच जाता था। लेकिन उसकी भजन बंदगी बहुत ही कम थी और सद्गुरु अक्सर उसे समझाया करते थे कि भाई, तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन तुम थोड़ी भी भजन बंदगी भी कर लिया कर। तो साधारण ही सद्गुरु को कह देता कि सद्गुरु, भजन बंदगी तो मुझसे नहीं होती, अब आप ही अपनी कृपा करके मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। तो सास संगत जी, ऐसे ही बहुत समय बीत गया और उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। तो सद्गुरु उसे समझाते थे कि भाई, अब तो तेरा अंतिम समय नज़दीक है, तो तू भजन बंदगी कर लिया कर, मालिक की याद में बैठ लिया कर। क्योंकि गुरु प्यारी सास संगत जी, सद्गुरु को यह बात पहले ही पता चल गई थी कि अब इसका अंतिम समय नज़दीक है। तो सद्गुरु अक्सर उसे समझाया करते थे, लेकिन उसका ध्यान केवल सेवा पर ही था। उसने खूब सेवा की और जिस दिन उसकी मृत्यु का दिन आया, उस दिन एक सेवादार भागकर सद्गुरु के पास आया और उनके आगे फरियाद की कि हे मेरे सच्चे बादशाह, आपका प्यारा सेवक बहुत ही तकलीफ़ में है। वो सद्गुरु ने कहा कि जाओ, उनसे कहो नाम सिमरन का जाप करे। तो वह भागकर उसके पास आया, तो जैसा कि सद्गुरु ने कहा था, उसने वैसा ही उसको बताया कि सद्गुरु जी कह रहे हैं कि नाम सिमरन का जाप करो। तो उसने कहा, तुम फिर से जाओ और सद्गुरु को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब मुझसे यह तकलीफ़ और सहन नहीं होती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है।
वह फिर से सद्गुरु के पास गया और सद्गुरु अपने ध्यान में बैठे थे। तो उसने सद्गुरु से कहा कि सद्गुरु, और नहीं रहा जाता उससे, वह बहुत तकलीफ में है और वह सिर्फ आपको ही पुकार रहा है। तो सद्गुरु ने कहा कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? जब मैंने उससे कहा था कि भाई भजन बंदगी भी कर लिया कर, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा पैरों से सिमट जाकर दोनों आँखों के बीच आती है, तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, भजन बंदगी नहीं की होती, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, तो वह तकलीफ़ सहन नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्ति मृत्यु के समय इतना तड़पता है। लेकिन जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, जिन्होंने जीते जी मालिक की भजन बंदगी कर ली होती है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा बहुत ही कम समय में सिमट कर ऊपर आ जाती है और उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास किया हुआ होता है। इसलिए उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती और वो आराम से शरीर छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए भजन बंदगी करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ़ ना हो। बाकी जो सद्गुरु ने जिम्मेदारी ली है, वो तो सद्गुरु ने ही पूरी करनी है। सद्गुरु ने अपने शिष्य को सचखंड लेकर जाने का वादा किया हुआ है, वो तो सद्गुरु पूरा करते ही हैं। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ़ ना हो, इसलिए सद्गुरु भजन बंदगी करने के लिए बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए बार बार कहते हैं। तो जब सद्गुरु उसके पास गए, सद्गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा, तो उसी पल उसके प्राण छूट गए। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसे सद्गुरु अपने भक्तों और प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उसने भजन बंदगी नहीं की थी, लेकिन उसने गुरु घर की सेवा की हुई थी। जैसा कि सद्गुरु कहते हैं, जो प्रेम और प्यार से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, मैं उसको भी सचखंड लेकर जाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी अपार कृपा सद्गुरु हम पर कर रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। सद्गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास भजन बंदगी के लिए समय है और ना ही गुरु घर की सेवा के लिए। और अगर हमने भजन बंदगी भी नहीं की और गुरु घर की सेवा भी नहीं की, तो हमारी क्या हालत होगी, ये तो हमें खुद सोचना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने देखा कि सद्गुरु हमें साफ साफ एक ही उपदेश देते हैं कि भजन बंदगी करने का। और हर बार सवाल जवाब में भी बाबा जी से यही पूछा जाता है कि मुझसे भजन सिमरन नहीं किया जाता, तो बाबा जी हमेशा यही फरमाते हैं कि बने या ना बने, लेकिन हमें भजन सिमरन पर बैठना ज़रूर है, हमें वक्त ज़रूर देना है। बाबा जी कहते हैं कि हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि भजन सिमरन हमारे लिए किसी और ने नहीं करना तो हमें ही पड़ेगा, और जो करेगा वही पाएगा। जैसे कि हमारे लिए कोई और रोटी नहीं खा सकता, हम खुद ही खाएंगे, तभी हमें ताकत मिलेगी।
उसी तरह जब तक हम खुद भजन सिमरन नहीं करेंगे हम मालिक के काबिल नहीं बन पाएंगे। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको हमारी ये रूहानी साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब हम मिलते हैं ऐसी ही अगली साखी के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।